हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है नेचुरली, उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको जानना मिलना बहुत ज़रूरी है? क्या गाइडेंस मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। टू ऑफ wands, द लवर्स। What else divine, please guide me. Queen of Pentacles, okay. Nine of Cups, Queen of Swords, the Star, the Devil. Oh, Strength, okay. Judgment, okay. Two of Cups, okay. नाइट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में है। चलिए देखते हैं इस समय करंट एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूं। आप ना बड़े ही खतरनाक किसी को लग रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी से बहुत पीछे हट रहे हैं, बढ़ते कदम धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। एक साथ नहीं हट रहे कि वहाँ पे ईगो हर्ट होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो डरे हुए आपसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत खतरनाक एनर्जी में आप यहाँ पे बैठे हुए हो। एक ललकार है आपके अंदर। आप जो भी आपके लिए किसी ने आपको यहाँ पे बार बार डेंजर जोन में डालने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा आपके लिए गलत चीज़ें की हैं। देखेंगे हम क्या भी हुआ है। तो यहाँ पे इस समय आप उन लोगों के लिए पूरे पूरे यहाँ पे माँ काली की एनर्जी धारण कर चुके हो, एक ललकार दे रहे हो ऐसे डेविल को। जैसे जो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, बड़े ही एक सोची समझी चाल इनकी, ये आपको अपने हिसाब से चला नहीं पाए, तो इन्होंने आपको ज़बरदस्ती अपने जीवन में खींचने के लिए तमाम तंत्र मंत्र यहाँ पे दिख रहा है। ये कोई डेविल जैसा इंसान है, बहुत ही राक्षस टाइप का कोई इंसान हो सकता है, डेविलिश डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान हो सकता है, डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है, या कोई डेविलिश प्रैक्टिशनर से ये इंसान जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चेन में आपको जकड़ के रखना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें इसने आपके पीठ पीछे की हैं, तमाम यहाँ पे स्पेल्स किए हैं आपको खींचने के लिए, आपके बच्चों को ज़बरदस्ती अपने जीवन में खींचने के लिए। क्या इसका मकसद था, अभी हम देखेंगे कि ऐसा ये इंसान क्यों कर रहा था। आपको ये अपने लाइफ में ला करके आपकी बहुत सारी चीज़ों पे कब्जा चाहता था ये इंसान, लेकिन आप निकल गए। इस समय आप इतने खतरनाक मोड में बैठे हुए हो, एक रिवेंज के मोड में, बहुत ज़्यादा एक कोई क्योस करने आए तो सही आपके सामने, आपने जिस तरीके से यहाँ पे ललकार लगा रखी है ना, अच्छे अच्छों की यहाँ पे
हालत ख़राब है। बड़े बड़े खिलाड़ी भी अब सलाह मांग रहे हैं, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा आपकी इस एनर्जी से बचने का। जितने भी आपके खिलाफत में, यहाँ पे मुझे कुछ खिलाफत में लोग देख रहे हैं, आपके खिलाफत में धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम की आड़ में आपका बहुत कुछ छीनने की कोशिश की है। छीना झपटी की एनर्जी आ रही है ज़बरदस्त, आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। 9 के 9 कप्स इस समय आपके विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। जितनी भी खुशियाँ आपसे छीनी गई थी सब धीरे धीरे यहाँ पे उनकी रिकवरी होती, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है अभी, पर रिकवरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई आपके लाइफ से आपको यहाँ पे पैसे के कारण किसी ने आपको छोड़ा, या ये इंसान से ज़्यादा पैसे को महत्व देने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई लालची इंसान, कोई ईगोइस्टिक इंसान जिसके नज़र में पैसा ही सब कुछ है, इंसान कुछ भी नहीं है। तो किसी ने आपको एकदम डम समझा था, सोचा था आप किस काम के हो इनके, और आपको छोड़ा था। और आज आप जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी से निपटने के लिए यहाँ पे ना बड़े बड़े खिलाड़ी भी आप यहाँ पे सलाह मांग रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपसे संपर्क किया जाए, किस तरीके से आपके संपर्क में आया जाए, क्योंकि आपकी वजह से इनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने ऐसा हर जगह पे अपना एक साम्राज्य स्थापित किया है कि अब आपके बाउंड्री के अंदर भी घुसना इनके लिए नामुमकिन है। और यहाँ पे जितना आपको लूटा गया था, जितना आपसे चीटिंग की गई थी, जितना आपसे झूठ बोला गया था, आप ऐसे स्ट्रेंथ में हो कि अभी आप शेर के भी यहाँ पे दांत खट्टे कर सकते हो, ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ में आप हो इस समय। माँ यहाँ पे आदिशक्ति की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ ग्रीन तारा की एनर्जी भी आप कह सकते हो। यहाँ पे आप ये एनर्जी आपके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती रहती है, जो भी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट में रखती है। माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप शक्ति, कोई भी शक्ति हो सकती है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा, माँ राधा, कोई भी हो सकती हैं। शक्ति जो पावर होती है वो आपके पास यहाँ पे, या फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पे, क्योंकि इस कार्ड से मुझे लग रहा आपकी कुंडलिनी शक्ति ये भी माँ भगवती की ही एनर्जी है। आपकी कोई ना कोई चक्र पे एक्टिवेट है, ज़्यादातर रेड 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 दिख रहा, तो आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। और रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण जो आपको एक कंगाली की हालत में देखना चाहते थे, जो आपको हाथ फैलाते हुए देखना चाहते थे, घुटनों पे रगड़ते हुए देखना चाहते थे, आज आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है कि ऐसे लोगों के मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं जो आपको हाथ फैलाता हुआ देखना चाहते थे। आप यहाँ पे जितना भी किसी ने कोशिश की है वो सारी कोशिशें यहाँ पे बेकार हो गई हैं। आप यहाँ पे धन के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जो मुझे दिख रही है, बिल्कुल आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ओह माय गॉड, द स्टार की एनर्जी है। 7 चक्रास में आपकी जो ये पावर है ये रिसाइड हो रही है। आपके सारे चक्रास में, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक आपकी ये पावर आपके बॉडी में रिसाइड कर रही है, और इसी के कारण बहुत सारी तब्दीलियां आपके जीवन में आ रही हैं। जो भी आपके लिए डेविलिश यहाँ पे मनसा रखते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, आपको यानी कि इविल आई, मुझे यहाँ पे इविल आई सुनाई दे रहा है कि आपके लाइफ में इविल आई प्रोजेक्शन करते रहते हैं। यहाँ पे आप एक स्टार की एनर्जी में हो, आपके चक्रास यहाँ पे पूरी तरह क्लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है और चक्रास पे काम चल रहा हो सकता है, क्योंकि मुझे एक ही एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। आपका रूट चक्रा काफ़ी बैलेंस है आप, इसलिए आपके जीवन में पैसे की कोई तंगी ना है ना आगे आएगी, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। खुशियाँ जो किसी ने छीनने की कोशिश की थी, आप अभी अपने जीवन में अपने इमोशंस को आप दबा के बैठ गए हो। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, अब आपको कोई बहका नहीं सकता। आपके लाइफ में कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकता, जो पास्ट में बहुत उठाया गया है। अभी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा लग रहा है आप प्रैक्टिकल हो बाहर से, पर अंदर से आप बिल्कुल ही नरम दिल इंसान अभी भी हो। आपने अपनी नरमी खोई नहीं है, क्योंकि एक जिसके ऊपर माँ की कृपा है, माँ की एनर्जी में जो इंसान है, वो कभी भी अपने इस अपने नेचर को, अपने केयरिंग नेचर को, सूदिंग नेचर को, नर्चरिंग नेचर को कभी खो नहीं सकता। ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
जिसने जिस जो जो आपके रास्ते में आया, जिसके लिए आपने आज सौड़ उठाई है, उसी के जीवन में यहाँ पे जजमेंट पास हो रहा है कि अब यूनिवर्स, उनकी ज़िंदगी यूनिवर्स के हाथ में है। जैसा यूनिवर्स उन्हें दे रहे वो इन्हें लेना पड़ रहा है। अभी अपनी चला नहीं सकते। पहले ऐसा लग रहा था कि इनके हिसाब से इनकी ज़िंदगी चल रही है। अभी जिसने जिसने भी आपके लिए कब्र खोदने की कोशिश की थी, वही अब उसी कब्र में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स ने इन्हें एक मौका दिया था, उस मौके का फ़ायदा इन्होंने नहीं उठाया। अब जजमेंट इसलिए पास हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हर इंसान को एक मौका देखते हैं। आपका इस इंसान से, जिसने भी आपको इतना प्रताड़ित किया है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ी सी दूरी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इंसान का जहाँ पे बर्थ प्लेस है, जो भी आपसे जुड़ा, ये वाटर बॉडी हो सकती है, यहाँ पे पहाड़ हो सकते हैं, नदी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है। और यहाँ पे देखिए, आपके रिलेशनशिप में भी दूरियां पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही इंसान है। इसने जानबूझ के यहाँ पे बीच में एक पहाड़ खड़ा किया, आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने की भी जड़ यही इंसान है, क्योंकि इसे बहुत जल्दी थी दूसरे रिलेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। इसीलिए इसने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह स्थिति में छोड़ा था और अभी जजमेंट इसके जीवन में पास हो रहा है। ना इधर ना उधर, दोनों तरफ से दरवाजे बंद है। अब ये बीच में, बोला ना त्रिशंकु का नाम आपने सुना होगा, ना वो जमीन का रहा ना आसमान का रहा, बीच में लटक गया। तो ऐसे ही इंसान लटका है। ये बहुत बुरी तरीके से कर्मा यहाँ पे भुगतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस इरादे से आपकी ज़िंदगी में चला था ना, एक भी इरादे इसके पूरे नहीं हुए और ये जल फूक रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा आपको ऐसी एनर्जी में देख के ना, बड़े बड़े खिलाड़ी ये और इसके उस्तादों के उस्ताद जो भी हैं, जिनके साथ ये सारे प्लानिंग प्लॉटिंग बैठ के करता है ये इंसान, अब सलाह मांग रहे हैं और दूसरों किसी से कि कोई तो रास्ता होगा इस एनर्जी से निकलने का, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, यहाँ पे इतनी डिफेंसिव एनर्जी है और माँ दुर्गा की एनर्जी है। इन सब को एक ऐसे अपनी एनर्जी में बांध के रख दिया कि ना ये इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, बीच में लटके हुए है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पूरा यूनिवर्स ना, आपको यहाँ पे यूनिवर्स की भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। यहाँ पे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब को आपसे बड़ी ही हीलिंग मिलती है। आप एक हीलर हो सकते हो, हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं आपके, एक एम्पैथ हो सकते हो, आप दूसरों के दुख को समझ सकते हो। लेकिन जो जिस लोगों के साथ आप जुड़े हो, निहायत ही बेशर्म लोग हैं यहाँ पे। ऐसे लोग हैं डेविल, जो किसी की बातों को ना समझना, सिर्फ अपने लिए जो करना, अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, अपने लिए मरना, दूसरा कोई वहीं सामने ही कुछ होता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी को बांध के रखना, स्लेवरी करवाना, तो इनसे कोई सीखे। जिस तरीके के ये लोग हैं, इन्हें इस तरीके से यूनिवर्स नचा नचा के यहाँ पे मार रहा है कि ये किसी से पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं ना कि अब किस तरीके से इस एनर्जी से निकले, तो ये बंध चुके हैं। जैसे ये इन्होंने आपको स्टक किया था, स्टक किया करते थे, वैसे ये स्टक करे। आपको यहाँ पे जीतता हुआ देख रहे हैं। मैंने पहले कहा था, आपके बच्चे हैं, आपके 2 बच्चों पे भी इस डेविल की बहुत निगाह है। आपको अपने बच्चों को बचा के रखना है। यहाँ पे 2 किड्स आए, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आप यहाँ पे मदर हो सकती हैं। आप बहुत ही अपने लाइफ में यहाँ पे विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो। बहुत ही हिम्मत वाले इंसान आप हो सकते हो। जितने भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी जो रही है, उन सबको कैसे आपने परास्त किया है, ये लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं कितने हिम्मत वाले आप इंसान हो। यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो ना, बहुत सारी उसमें बरकत आपको मिल रही है, क्योंकि माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आपके बच्चों के ऊपर भी ब्लेसिंग, आपके बच्चे भी एक स्टार, यहाँ पे द स्टार की एनर्जी आई है। आप स्टार हो, आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। और इनके पीछे भी लोग पड़े हैं, अभी भले सामने से नहीं है, पर नेगेटिव लोगों की निगाहें भी आपके बच्चों के ऊपर हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो, जिसके संपर्क में रहे हो, या जिससे आपकी सोल जुड़ी हुई है, या फिर
कॉर्ड जुड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। इस इंसान के द्वारा आपके ऊपर बार बार डेवल्स, यहाँ पे स्पिरिट्स, जेजेबल स्पिरिट्स को आपके पीछे लगाया जा रहा है। यानी कोई स्पिरिट्स को आपके सोल के साथ अटैच करने की यहाँ पे बार बार कोशिश हुई है, ताकि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहे। किसी गंदगी को, बोला जाता है ना, गंदी काली क्रिया, एक मैली विद्या, ऐसा मुझे लग रहा है कोई मैली विद्या को आपके ऊपर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि आप स्टार सीड हो। बहुत सारी क्लिनजिंग ऑलरेडी आपकी हो चुकी है यूनिवर्स के द्वारा ही। अभी आप एक प्योर सोल के रूप में हो, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मैंने कहा ना, कब्र खोदने वाला भी कब्र का ही इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे जजमेंट यही आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई गिल्ट में है इस समय। किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसे में पास्ट में ठगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये वर्क प्लेस की बात हो सकती है, या किसी के साथ आपका कुछ पैसे का लेन देन होगा, जिसने झूठ बोल के आपसे बहुत सारे पैसे ठगे हैं। कुछ इसने आपके साथ गलत भी किया है, नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी है, जो कि, और अपने रिलेशन, देखिए आधा सच दिखाया गया आपको और बहुत सारे झूठ आपके साथ बोले गए हैं। इन सब की भी क्लियरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान इस समय कर्मा कहीं पे भुगत रहा है। पैसों में जगल, ये बहुत पैसा पैसा ये इंसान करने वाला हो सकता है। जो आपकी एनर्जी फील्ड में जिसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये बहुत पैसा पैसा करने वाला इंसान है। इंसानों से बढ़ के इसके जीवन में पैसा है। अपने ऊपर लुटाना, अपने ऊपर खर्च करना, अपने थर्ड पार्टीज में खर्च करना, ऐसा कुछ इंसान के जीवन में है। और इसने ऐसा सोचा था ज़िंदगी इसके हिसाब से चलती रहेगी, लेकिन ज़िंदगी ने इसे एक ऐसा इस समय वक्त दिखा दिया है कि बुरी तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित है। जिसे लगा था इसकी लाइफ तो बस ऐसी ही रहेगी। इसके जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है कहीं ना कहीं पे। ये इंसान ज़बरदस्त यहाँ पे पैसे में जगल कर रहा है। टू सिचुएशंस हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, पैसा तो है ही। किसी दो रिलेशन हो सकता है, इसने दो रिलेशन को चलाने की कोशिश की हो। एक आप हो, एक कोई और हो सकता है। तो दो चीज़ों में इसने, दो नाव पे पैर रखा है। इसका इस समय बहुत बुरा हाल है। रात में सोना पाना, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, पैसे हैं नहीं, दो रिलेशंस को मेंटेन करना और भी जिम्मेदारियों में घिरे रहना, ये इस इंसान को इसीलिए रातों की नींद नहीं आ रही है। इसने जानबूझ के अपने जीवन में ये सारी चीज़ें पैदा की हैं, क्योंकि ये एक ना, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत घटिया किस्म का इंसान है जो भी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आपने दोनों, यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे कोई आपके लाइफ में, मुझे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, बहुत ही पावर कपल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे दोनों ने सॉर्ड क्यों उठाई है? इन दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक किंग या क्वीन हो सकते हो, या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये जहाँ रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, मल्टीपल रिलेशंस इनके हो सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने आपके बारे में बहुत इनके कान भरे हैं, और इन्होंने कान के कच्चे इंसान लोगों की बातों को सुना है। आपसे इन्होंने दूरियां बनाई है। अभी इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है इनको। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उन सब चीज़ों को करने के बाद बहुत सारे स्पेल्स इन्होंने अपने, हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स इनके आसपास रहते होंगे, तो उनके साथ मिल करके आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए गए हैं। उसका गिल्ट हो रहा अभी, क्योंकि क्लियरिटी मिल रही है। जो आपके बारे में दिखाया गया था, कान भरा गया था, वो चीज़ें है ही नहीं। आप ऐसे हो ही नहीं। इस इंसान को अब क्लियरिटी मिल रही है, और बहुत ज़्यादा इस इंसान को एंजाइटी यहाँ पे हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ये देख रहा है दूर से कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। यानी कि आपने बूंद बूंद से आज आप किंग की एनर्जी में आ गए हो। आपकी मेहनत रंग लाई, आपके मेहनत का फल मिल रहा है। और जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, गलत चीज़ें कर रहे थे, उनके जीवन में वो यहाँ पे कब्र खोद चुकी है भाई। जो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते थे, रोता हुआ, और चाहते नहीं थे कि आप भी ज़िंदगी जियो, तो इन लोगों को इसका अच्छा खासा यहाँ पे जजमेंट इनके जीवन में पास होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर,
2 नंबर, 6 नंबर, अगेन 9 नंबर एंड 21 नंबर। फिर ओ माय गॉड 999 999 यहाँ पे आ गया है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड और क्या है यहाँ पे, देखते हैं क्या नंबर है। और 2 नंबर तो ये है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, डेविल का, स्टार का। ठीक है, तो ये कुछ नंबर से 11 नंबर है, 19 नंबर है, और कौन सा नंबर है यहाँ पे, 20 नंबर है, 22 नंबर है एंड 8 नंबर है। ओके ये कुछ आपके लिए नंबर्स हैं, आपको कैसे रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं एज। एज यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है पे 50 किसी की एज हो सकती है, तो 52, 55, 59 एंड 46, 48, 43, 40 एंड 33, 38। यहाँ पे किसी की एज 27। ओके ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। अवॉइड फेक एंड फ्रॉड पीपल्स। बहुत सारे आपके आसपास फेक और फ्रॉड पीपल्स है, उन्हें आपको उनसे दूर रहना है। डिवाइन फेमिनाइन, आप एक डिवाइन, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, तो डिवाइन फेमिनाइन आप एक हो सकते हो। डिवाइन एनर्जीज हैं आपके पास। डोनेशन, देखिए यहाँ पे किसी को तो, जो मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, उनको धन की अगर तंगी है, कोई किसी तरह से उनका धन फंसा हुआ है, या फिर धन पैसा बहुत स्लोली आ रहा है, या आता है तो पता नहीं चलता है कि कब कहाँ चला गया। आपको बोला जा रहा है कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। पैसे मत किसी को डोनेट कीजिए, पैसा लगाइए पर किसी को कुछ खाने के दीजिए, कपड़े दीजिए, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। धन खर्च करके किसी को धन नहीं देना। यू आर माई लकी चार्म, आपको कोई ऐसा बोल रहा है मेरे थ्रू कि आप उसके लकी चार्म हो। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, तो आपकी किसी को यहाँ पे हील होने के लिए बोला जा रहा है कि आप बीच साइड पे जाएं, पानी के आसपास रहें, ग्रीनरी में थोड़ा देर अपना समय बिताएं। जजमेंट वहाँ भी है, जजमेंट यहाँ भी है, दोनों जगह यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। ये देखा आपने, ये जजमेंट, ये और यहाँ पे भी जजमेंट। बहुत तगड़ा आपको कहीं से तो जजमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये काट नहीं हो सकती, डबल कंफर्मेशन है कि जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। जिस भी चीज़ के लिए आप अपने लाइफ में जजमेंट मांग रहे थे यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, तो यहाँ पे आपके जीवन में जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए, काफ़ी अच्छे आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए ये निकल के आया है मैसेजेस, आपके लिए गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। और अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डी, ये कार्ड लेते हैं, इस पे निकालते हैं डी, वी, एच, पी, आर, जे। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे जो निकले हैं, डी, वी, एच, पी, आर, जे। तो ये आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं उस शहर, उस सिटी का नाम भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।